जो मुखिया है वो ही करता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही सारी कांग्रेस भी हारेगी। अब मैं आ गया इसलिए कहता हूँ, ये भी मेरे को दुख है कि मैं आके बार कर रहा हूँ, वरना मैं उसमें अंदर था तब ये नहीं कह सकता था। लेकिन मैंने ये बातें ज़रूर कही निजी तौर पे जाके भी, ऐसा करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी, हमारे प्रभारी रहे उन्होंने नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से मैं पूरी तरह मिला, मैंने डिटेल लिख के दिया, उनसे 1-to-1 बात हुई 15-20 मिनट सारी। ये 1.5-2 साल पहले की बात है, उसमें भी कोई उसका नतीजा नहीं निकला। और मेरा नहीं, इसके अलावा जैसे शैलजा जी हैं, शैलजा जी सोनिया गांधी राहुल गांधी के नज़दीक हैं, उन्होंने सारी बातें जाके कही हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने जाके कही हैं। अवतार बढ़ाना जी ने कही हैं। बहुत से ऐसे जो एमपी हैं और जो हार गए वो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर तो चलो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे तो मुख्यमंत्री जी हटा दें, उनका तो एक अलग सिस्टम है। और एमपी हैं जो हार गए, उन्होंने जा के कहा है, वो चलो बाहर नहीं कहते लेकिन वो मन में उनके है। क्यों नहीं रोहतक से अलावा फरीदाबाद में क्यों ना विकास हो जी, सरसा में क्यों ना हो, मेवात में क्यों ना हो, अम्बाड़ा में क्यों ना हो, करनाल में क्यों ना हो। हर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने आप में एक अहमियत रखता है। क्या रोहतक अहमियत रखता है? रोहतक का इसलिए अहमियत रखता है कि हुड्डा साहब हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, इसलिए वहाँ तो बन जाए 9 अच्छा नैयर साहब, संक्षेप में बताइए कि बीजेपी की कौन सी 2-3 चीजें आपको अच्छी लगी विचारधारा के स्तर पर, जिसने आपको मजबूर किया बीजेपी का दामन थामने? विचारधारा क्या है कांग्रेस की और जो बीजेपी की है, मोटे तौर पे विचारधारा करीब करीब एक ही है। प्रजातंत्र में वो विश्वास करते हैं, विश्व शांति में वो विश्वास करते हैं, तो ये वोटों के राज में वो विश्वास करते हैं। तो मोटे तौर पे राष्ट्रीय पार्टी होने की मेन बात तो ये थी। और बाकी जो कांग्रेस में है मोटे तौर पे बीजेपी में वही बातें हैं, कोई अलग से बात नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, कोई मोटे तौर पे कोई फर्क नहीं है। सर चुनाव लड़ेंगे इस बार, भरोसा मिला है आज जब आप शामिल हो रहे थे बड़े नेताओं से कि टिकट आपको रानिया से दिया जाएगा, कुछ ऐसा भरोसा दिया गया है? जो मोटी पार्टियां होती हैं उनका काम हाईकमांड करता है। हाईकमांड क्या है? पार्लियामेंट्री बोर्ड। मैं कांग्रेस में रहा हूँ, मेरे को ज्ञान है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट का फैसला करता है। आज कोई कह दे मैं टिकट दिलाता हूँ, ऐसा बड़ा मुश्किल है। इसी तरह कांग्रेस में था, इसी तरह बीजेपी में है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा। फिर भी सर कोई भरोसा तो दिया होगा नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश के बड़े नेताओं ने। मोदी साहब मेरे से मिले नहीं, ऐसे भरोसा मिलता नहीं। अब प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से या दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से सबने कहा है कि भाई आपके जो कोई बात जो दावेदारी है वो रहेगी, कोशिश करेंगे। अब भरोसा या वो फाइनल तो वो कर नहीं सकते। नैयर साहब, अब आप बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश में जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। गठबंधन को लेकर जो चिक चल रही है उसको आप लगातार देख ही रहे हैं। आपको क्या स्थिति नजर आती है? क्या वाकई हरियाणा में बीजेपी अब इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हो उसमें बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए? देखो जी, हम आंकलन क्या करते हैं, जो पीछे घटित हुई है उन्हीं बातों का आगे आंकलन करते हैं। पीछे क्या घटित हुई? लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में 8 बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़े 8 जगह से, और उसमें 7 जगह से जीते। और 7 जगह से जीत के वो 72 हल्के थे उनके, 8 के। एक हल्के पे 9 MLA लड़ते हैं, 9 8 72 में से उन्होंने 52 सीटों पे जीत ली, और यहाँ 45 चाहिए। और अब जो हवा बात हम कहते हैं कांग्रेसी नेताओं से, इनेलो के नेताओं से, तो वो कहते हैं कि वो मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ था, अब ये हरियाणा में अपने प्रदेश का चुनाव है, यहाँ लोकल चेहरा चाहिए, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। जो भी बड़े चेहरे हैं उनमें मुख्यमंत्री को लेकर सिर्फ फटौवल मची हुई है, मुद्दे दूसरे होंगे, यहाँ वो बात नहीं होने वाली है। इनेलो तो यहाँ तक कहती है कि सपने देखने के लिए अच्छा है, यहाँ तो हम ही सरकार बनाएंगे, बीजेपी का जनाधार नहीं है, वो ऐसे बीजेपी का वर्कर नहीं है। नहीं, वो ऐसे नहीं कहेंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे जी? हर एक पार्टी कहती है, जो छोटी से छोटी पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी है, वो ही कहती है कि हमारे सारे जीतेंगे, 90 हम लड़ाएंगे।
और हमारे 46 जीतेंगे, ये तो देखो कहना होता है। वास्तविकता आप वही हम बीजेपी की वास्तविकता सर आपसे जानना चाह रहे हैं। आपने कहा आकलन पिछले परिणाम के आधार पर करते हैं, तो लेकिन क्या वाकई पिछला परिणाम अगले चुनावों में दोहराया जाएगा? क्या ये स्थिति है कि बीजेपी के पास इतना वर्कर, इतना कैडर, इतने नेता हैं जो चुनाव का रास्ता साफ करें, पार्टी सत्ता तक पहुंच जाए हरियाणा में? देखो जी, वही वर्कर हैं जो 52 हलकों में जीते हैं, वो वर्कर वही हैं। वो वर्कर तो नहीं बदले। मोदी साहब भी वही हैं। मोदी साहब प्रचार भी करेंगे। अच्छा सर, चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए प्रदेश के लोगों ने वोट दिया, देश की जनता ने वोट दिया। अब किसे मुख्यमंत्री बनाना है जिस पर वो लोग वोट देंगे? क्योंकि ये चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। मैं तो आज आया हूं, मैं मुख्यमंत्री के बारे में कर रहे होंगे आप, काफी दिनों से आकलन तो आपका चल रहा होगा, ये चेहरे हो सकते हैं। मैं इस पंगे में क्यों फंसू आकलन का बगैर? मतलब फिर भी कोई चेहरा आप मुझे बार नहीं, आकलन मेरा क्या आकलन है? मैं तो कहता हूं जो भी चुनाव लड़ेंगे, मोटे तौर पे अमूमन ऐसा होता है विधानसभाओं में कि सारे लड़ते हैं, बाद में हाईकमांड या एमएलए फैसला कर लेते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हाईकमांड है, मोदी जी हैं, अमित शाह बने हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, उनका फैसले का मैं कैसे कह सकता हूँ? आज आया और आज ही मैं कोई बात करूं तो ये तो बदी लगती है। गठबंधन को लेकर सर क्या स्थिति दिखाई देती है? वो गठबंधन की बहुत सारे नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की निजी राय भी सामने आई है। बहुत सारे नेता ये चाहते हैं कि गठबंधन खत्म कर देना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं है, बीजेपी अपने दम पर सक्षम है आगे बढ़ने के लिए। जगदीश नेहरा साहब की निजी राय क्या है? क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए या फिर गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ा जाए? ऐसा है, मेरी निजी राय इसमें कोई नहीं है। एक दिन में कोई राय नहीं बढ़ती। अब मैं 11 बजे तो आया हूं और 5 बजे आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, 6 घंटे मेरी क्या राय है? और मैं राय दे दूं। काफी दिनों से सोच रहे होंगे ना सर, ऐसा तो नहीं है कि नीति रणनीति बनाकर आप बीजेपी में शामिल हुए होंगे? ये तो नहीं है कि कल फैसला हुआ होगा और आज आप आ गए होंगे? सोच रहा हूं वो मैं कह नहीं सकता। इशारा तो कर सकते हैं ना, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। बीजेपी तो लोकतांत्रिक पार्टी मानी जाती है। सांसदों ने अपनी निजी राय सामने रखी है कैमरे पर, मीडिया के सामने। वो रख सकते हैं। मैं 6 घंटे में इतना, मैं आदमी सुलझा हुआ नहीं है कि 6 घंटे में मेरे उलझे हुए मामले एकदम 6 घंटे में सुलझा दो। मामला उलझा है ये तो आप मान रहे हैं? गठबंधन का मामला उलझा हुआ है कहीं बीजेपी के भीतर और इसे सुलझाने की जरूरत है, तो वो सुलझाएंगे जी। आप भी तो मान रहे हैं ना उलझा हुआ है कहीं ना कहीं मामला। इतने दिन से ये उलझा हुआ है, तभी तो नहीं फैसला हो रहा। अच्छा ठीक है सर, अब आप बीजेपी के नेता हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं? अब आज आपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, अब आप जाएंगे अपने हलके में। मेरी प्राथमिकता तो जब वहां से चुनाव लड़ेंगे तभी फैसला होगा। ये टिकट देंगे, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा तो मैं प्राथमिकता दूंगा। पहले ही मैं क्या दूं प्राथमिकता? आप तो मेरे को भविष्य की बात कह रहे हैं ना, तो मैं ज्योतिषी और ना मैं सारा कुछ बता सकता। बीजेपी के नेता ये रोज बयान देते हैं कि और भी कई नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं। कुछ नेताओं के नामों की जानकारी सर आपको हो कांग्रेस पार्टी में, जो आने वाले हफ्ते 10 दिन में छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे? ऐसा है जी, क्योंकि बहुत सारे नेता आपके संपर्क में रहते हैं, आपसे अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन मेरे को ये पता नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आएगा। मेरे को तो मेरा ही पता लग जाए, यही होते हैं। मैं अब सारों का कैसे बता सकता हूं? अच्छा नेहरा साहब, ये सिर्फ चुनाव के लिए है कि जगदीश नेहरा बीजेपी में है, या फिर अब जगदीश नेहरा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही रहेंगे? कांग्रेस से उनका नाता टूट चुका है, कांग्रेस में आगे वो कभी वापस नहीं जाएंगे? अब जी इतने साल वहाँ काट लिए और अब वहाँ से आगे तो अब वापस आप ही सोचो, वापस जाने की उम्र है क्या अब मेरी? जी, यानी आप हंस रहे हो जी, तो इसका मतलब है मेरे लिए बात की तायद ही कर रहे हो। ताली तो नहीं बजा रहे लेकिन हंस रहे हो, तो इसका मतलब मेरी बात की तायद कर रहे हो। यानी अब बीजेपी में ही रहेंगे आप आगे? और कहाँ जाएंगे? चाहे नतीजा जो भी हो। और क्या, जीते हारे, टिकट मिले न मिले, पार्टी में सुनवाई हो न हो, तो अब तो रहेंगे यहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया नेहरा साहब स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जगदीश नेहरा बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। नेहरा साहब संभलकर और बेबाक दोनों ही तरीके से अपनी टिप्पणियां रख रहे हैं। नेहरा साहब हुड्डा साहब को लेकर काफी तल्ख टिप्पणियां दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी नीति रणनीति क्या रहेगी, टिकट को लेकर कोई भरोसा मिला है या नहीं मिला है, पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, इस पर थोड़े संभल कर बयान दे रहे हैं।